तरीका अलग है, करने को ऐसे होता है, उन्होंने ऐसे किया है, बस ऐसे किया है। क्या पता इसलिए कर रहे हो कि आप बोले बहुत अच्छा है, क्योंकि सदन में बोल नहीं सकते हैं, क्या पता इशारों में बता रहे बहुत अच्छा बोली है। इससे मैं भी कह रही थी कि इनके कैरेक्टर ही ऐसा है। इसके साथ एक फोटो भी वायरल हो रहा है जो अपने सिस्टर को किस कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने कहा कि ऐसा देखिए, जिनका परिवार ही नहीं है वो भाई बहन के प्यार को क्या करेंगे। बच्चे हैं, बीवी है नहीं इनकी, बच्चे होते ही नहीं है। रानी का तो परिवार है। क्या स्मृति ईरानी को तो परिवार है। स्मृति ईरानी का परिवार ऐसा है, कहती हैं कि गऊ हमारी माता है और बेटी ही उनका बीफ का व्यापार करती हैं गोवा में। आप लोग जानते होंगे बीफ का व्यापार है उनकी बेटी का। उनकी अपना एक दुकान टाइप, मतलब शोरूम क्या, कंपनी टाइप ही कह दीजिए, कि उनका बीफ का काम चलता है और कहती हैं गऊ हमारी माता है। तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वाले लोग तो मेरे को नहीं लगता। राहुल गांधी जी जैसे ही अपनी बहन के साथ हैं वैसे ही वो बाहर भी रहते हैं, दिखावटी लोग नहीं हैं। पॉजिटिव, मैं उनसे प्रियंका जी से मिली हूँ, उनका पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनका एरा ही अलग है। मानते हैं कि मोदी जी का 9 साल बेमिसाल हुआ है? देखिए, ये मैं नहीं मानती कि मोदी जी का 9 साल बेमिसाल हुआ है। मोदी जी ने 9 साल में लगभग उतना कुछ नहीं किया जितना कांग्रेस को ये बुराई बताते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने ये कर दिया, नरक बना दिया। मेरे हिसाब से कांग्रेस का टाइम ही स्वर्ग था हमारे लिए। जन्नत समझते ना, एकदम पाक जगह, एकदम पाक टाइम, पाक जगह हो गया था हिंदुस्तान, बहुत पाक जगह था। लेकिन यहाँ जब से ये हुए तो नफरत का बाजार जो फैल गया, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बीजेपी की वजह से। और कांग्रेस ने जो काम किया, आप पूछ रहे थे, कांग्रेस ने जो काम किया वो बीजेपी कभी कर नहीं पाई। कांग्रेस ने इसरो बनाया जिसकी वजह से आज चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने हमारा भाखड़ा नंगल डैम बनाया, कांग्रेस ने रेल बनाई, कांग्रेस ने भेल बनाई, कांग्रेस ने कंप्यूटर लाए, कांग्रेस ने हरित क्रांति की, कांग्रेस ने श्वेत क्रांति की। कांग्रेस को आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। आज जो टेलीविज़न टेलीप्रॉम्प्टर के नाम से करते हैं, टीपी पढ़ते हैं आप, तो वो सब कांग्रेस के टाइम से ही आया है। कांग्रेस ने ही आविष्कार किया है ये सब चीज़ों का। आप कोई मतलब सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि 70 साल में नर्क कर दिया, जो भी बदलाव हुआ 9 साल में ही हुआ है। 9 साल में मैं बता रही हूँ ना, बदलाव हुआ है। बस नर की जगह जन्नत बोलना था। बदलाव ये हुआ है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ गई है, लड़कियां सेफ नहीं है, हिंदुस्तान सेफ नहीं रहा है, हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, हिंदुस्तान में इंडेक्स नीचे गिर गया, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई। ये सब हुआ तो है 9 साल में। किसने कहा 9 साल में कुछ नहीं हुआ? ये सब हुआ तो है। लेकिन इस तरह से राहुल गांधी का बार बार कैरेक्टर पे सवाल उठता है, क्या 2024 में इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज पे थूकते हैं तो छींट खुद पर ही आती है, तो ये वही बात हो गई है। और शेर जब आता है तो दहाड़ कर आता है, तो 24 में देखने को मिलेगा शेर कैसे दहाड़ के आएगा। जब स्मृति ईरानी ने आंखें खोली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज तभी उगा है। सूरज बहुत पहले का उग चुका है, बस आपने आंखें देर से खोली। हमारे साथ वायरल गर्ल जो है हमारे साथ हैं, हर मुद्दों को बेबाकी से अपने रखते हैं जनता के साथ। और तो आज का हमारा मुद्दा है कि फ्लाइंग किस, जो जिस तरह से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट भवन में फ्लाइंग किस दिया था, इस पर बहुत सारा विवाद हुआ। साथ में स्मृति ईरानी ने इसको तुल दी और साथ में वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे आए उभर के, तो उन्होंने उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। क्या राय है आपका, फ्लाइंग किस ने राहुल गांधी ने दिया? फ्लाइंग किस उनने बस ऐसे किया था, जैसे हम खाना खाने के बोलते थे, मम्मी आज बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, ये बोलने पे उन्होंने थोड़ी देर पहले भाषण दे के ही हटी थी, तो इसी बात पे उन्होंने कह दिया, क्या रिएक्शन कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो। उनकी भाषा में तो वो ऐसे दुनियादारी का इतना वो तो नहीं करते जितना ये बीजेपी वाले करते हैं, स्मृति ईरानी जी करती हैं। हालांकि इसका तरीका अलग है, लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो हम देख रहे हैं ना कि यूँ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। फ्लाइंग किसका अलग तरीका अलग है, करने को ऐसे होता है, उन्होंने ऐसे किया है, बस ऐसे किया है। क्या पता इसलिए कर रहे हो कि आप बोली बहुत अच्छा है, क्योंकि सदन में बोल नहीं सकते हैं, क्या पता इशारों में बता रहे बहुत अच्छा बोली है। लेकिन इसके लिए भड़क गई थी स्मृति ईरानी ने और कहा, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। कहाँ तक सही है ये? देखिए, एक किताब को एक पन्ने से जज नहीं करते हैं, तो आपको देखना होगा कि पूरी किताब कैसी है, फिर एक पन्ना वो अलग होता है। ये नहीं कह सकते कि आप एक पन्ने से पूरी किताब जज कर दो। आपने एक कोई गलत पन्ना पढ़ लिया तो आप पूरी किताब को नहीं करोगे कि ये पूरी किताब बेकार है। गुस्से में थी, कह रही थी कि इनके कैरेक्टर ही ऐसा है। इसके साथ एक फोटो भी वायरल हो रहा है जो अपने सिस्टर को किस कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने कहा कि ऐसा देखिए, जिनका परिवार ही नहीं है वो भाई बहन के प्यार को क्या करेंगे। बच्चे हैं, बीवी है नहीं इनकी, बच्चे होते ही नहीं है। स्मृति ईरानी का तो परिवार है ना। क्या स्मृति ईरानी को तो परिवार है। स्मृति ईरानी का परिवार ऐसा है, कहती हैं कि गऊ हमारी माता है और बेटी ही उनका बीफ का व्यापार करती हैं गोवा में। आप लोग जानते होंगे बीफ का व्यापार है उनकी बेटी का। उनकी अपना एक
दुकान टाइप, मतलब शोरूम, मतलब शोरूम अच्छा। क्या, कंपनी टाइप ही कह दीजिए, कि उनका बीफ का काम चलता है और कहते हैं गऊ हमारी माता है। तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वाले लोग तो मेरे को नहीं लगता। राहुल गांधी जी जैसे ही अपनी बहन के साथ हैं वैसे ही वो बाहर भी रहते हैं, दिखावटी लोग नहीं हैं। पॉजिटिव, मैं उनसे, प्रियंका जी से मिली हूँ, उनका पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनका एरा ही अलग है। कह रही थी कि मतलब जो है सो इस तरह से पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ जैसा इस तरह का हुआ है, ये मतलब इतिहास में पहला है ऐसा घटना। देखिए, एक चीज़ के बहुत सारे पहलू हो चुके हैं, हो सकते हैं, तो एक बात पे हम नहीं कह सकते कि एक ही बात से ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जिस राहुल गांधी ने मतलब कोस रहे थे कि मतलब बीजेपी को, कि मतलब बीजेपी में काम के, उन्हीं के काम पर 370 धारा हटा और वहाँ पे लद्दाख में सैर कर रहे हैं, क्या देखिए, 370 के बहुत बेनिफिट्स भी हैं और कई नुकसान भी हैं, कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। तो ज़रूरी हम ये नहीं कह सकते। वहाँ तो कश्मीर के लोगों से मैं इतना अच्छा नहीं बता पाऊँगी, वहाँ कश्मीर के लोग ही बता पाएंगे कि कैसा हो। सत्ता पक्ष है, कह रहे हैं कि जिस मतलब कश्मीर के 370 पे कोस रहे थे, उसी 370 के दम पे वहाँ पर जैसे घूम रहे, मस्ती कर रहे हैं। कश्मीर हमारा ही है, कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे देश का हो गया, हमारा ही है। बस उसे एक अलग दौरा दे दिया गया है कि वो राष्ट्रपति शासन ही, समझ लीजिए राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है लगभग वहाँ पे, तो वो राष्ट्रपति शासन में चल रहा है। वहाँ राज्यपाल भी अब नहीं है, मतलब है भी तो ना बराबर ही है, समझिए ऐसा है वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर हमारा नहीं है, ऐसा है, कश्मीर हमारा ही है बेझिझक। मैं भी घूमने गई हूँ, बहुत अच्छा है कश्मीर, जन्नत है, मैं घूमने गई हूँ। लेकिन ये कहीं भी जाते हैं, ये भी पक्ष, सत्ता पक्ष कहते हैं कि या कहीं भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं तो बस इंडिया का बुराई करते हैं, क्या कहेंगे? इंडिया की तो मेरे हिसाब से शान की है, उन्होंने नाम बढ़ाया इंडिया का। ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गए वो, वहाँ पे तो उन्होंने कितना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कितना नाम करा उन्होंने। इंडिया लेकिन इंडिया बदनाम तो किया ना, मोदी जी का बहुत बुराई किया उन्होंने जाकर उड़ा। मोदी जी का बुराई नहीं किया, पॉलिटिक्स का बुराई किया। और पॉलिटिक्स अगर आप मोदी समझ रहे हैं तो ये गलत है। मोदी इज़ नॉट इंडिया, मोदी इज़ नॉट हिंदुस्तान। मतलब जानते हैं, मतलब ये तो मानते हैं ना कि राहुल गांधी जो है से देश में, देश की जनता को बाहर विदेश में जाकर अपमान करने के काम करते हैं। इन्होंने ये मैं नहीं मानती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है मेरे हिसाब से सही ही किया है। जलील कहीं नहीं किया है भारत को, बेइज्जत कहीं नहीं किया है भारत को। पहला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर अपना भाषण दे रहा है। मोदी जी कहाँ, मोदी जी तो इसरो में ये भी कह दिया कि जितना 140 करोड़ जनता है जो बीजेपी को वोट नहीं देती है, उसको उन्होंने कह दिया कि मतलब ये उनको भी अपमानित करने का काम किया है राहुल गांधी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने को बातें का कुछ और बना दे रहे, बात का बतंगड़ बनाना है। मैं ये बात नहीं मानती। नहीं, ये इन्होंने किया है, मैंने भी इनका ऑडियो सुना था कि इन्होंने मतलब ऑडियो तो आजकल फेक बन जाती है। रवीश जी के, आपकी ही लाइन के पत्रकार की ऑडियो अलग बन गई, एडवर्टाइजमेंट उनका चेहरा लेके उनकी आवाज़ चुरा ली, तो ऑडियो तो कब तो फेक ही बन जाती है। ऑडियो में क्या बड़ी बात है। अच्छा, मानते हैं कि मोदी जी का 9 साल बेमिसाल हुआ है बात? देखिए, ये मैं नहीं मानती कि मोदी जी का 9 साल बेमिसाल हुआ है। मोदी जी ने 9 साल में लगभग उतना कुछ नहीं किया जितना कांग्रेस को ये बुराई बताते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने ये कर दिया, नरक बना दिया। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का टाइम ही स्वर्ग था हमारे लिए। कैसे स्वर्ग, कुछ काम बता दीजिए। ये लोग, मैं बता रही हूँ ना आपको, जहन्नुम कहते हैं कि कांग्रेस का टाइम जहन्नुम है। मेरे लिए तो जन्नत का टाइम था वो। जन्नत, जन्नत समझते ना, एकदम पाक जगह, एकदम पाक टाइम, पाक जगह हो गया था हिंदुस्तान, बहुत पाक जगह था। लेकिन यहाँ जब से ये हुए तो नफ़रत का बाजार जो फैल गया, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बीजेपी की वजह से। और कांग्रेस ने जो काम किया, आप पूछ रहे थे, कांग्रेस ने जो काम किया वो बीजेपी कभी कर नहीं पाएगी। कांग्रेस ने इसरो बनाया, जिसकी वजह से आज चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने हमारा भाखड़ा नंगल डैम बनाया, कांग्रेस ने रेल बनाई, कांग्रेस ने भेल बनाई, कांग्रेस ने कंप्यूटर लाया, कांग्रेस ने हरित क्रांति की, कांग्रेस ने श्वेत क्रांति की। तो कांग्रेस को आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। आप जो टेलीविज़न, टेलीप्रॉम्प्टर के नाम से करते हैं, टीपी पढ़ते हैं आप, तो वो सब कांग्रेस के टाइम से ही आया है। कांग्रेस ने ही आविष्कार किया है ये सब चीज़ों का। आप कोई मतलब सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि 70 साल में नर्क कर दिया, जो भी बदलाव हुआ 9 साल में ही हुआ है। 9 साल में मैं बता रही हूँ ना, बदलाव हुआ है। बस नरक की जगह जन्नत बोलना था। बदलाव ये हुआ है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ गई है, लड़कियां सेफ़ नहीं है, हिंदुस्तान सेफ़ नहीं रहा है, हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, हिंदुस्तान इंडेक्स नीचे गिर गए, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई, हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई। ये सब हुआ तो है 9 साल में। किसने कहा 9 साल में कुछ नहीं हुआ? ये सब हुआ तो है। विकास हुआ है।
यही तो विकास हुआ है, ये बेरोजगारी, ये तो महंगाई। महंगाई विकास नहीं हुआ ना। ये मोदी जी ने तो विकास यही किया है, विकास तो कहने को क्या है, हमारा तो ये विकास है। आज तक विकास बच्चा होता तो 9 साल का हो जाता, लेकिन विकास कहीं दूर दूर तक दूरबीन से नहीं दिख रहा है, विकास है ये कहाँ? बताए विपक्षी को विकास क्यों नहीं दिखता है भारत में? सारी दुनिया आप मुझे बताइए एक विकास की बात भारतीय जनता पार्टी की। देख रहे हैं कि मतलब एयरपोर्ट बने, नया एम्स बने, जेवर नया। एयरपोर्ट, एम्स बनाया, बीजेपी ने बनाया एम्स राहुल पहले 2-4 बने थे, अभी जो ऐसे शुरुआत किसने की? शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। शुरुआत तो जो शासन सत्ता में रहेगी वही करेगी, लेकिन इन्होंने चाहने को infrastructure तो चाहने को बड़ा तो बीजेपी भी कर सकती है, सत्ता में तो वो भी है कि अगली सरकार इन्होंने तो बड़ा विस्तार किया है ना। क्या विस्तार किया है? सबसे ज़्यादा हमारा उद्योग हिंदुस्तान में रहा है। हिंदुस्तान में उद्योग नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद भी किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ा, किसी को ऐसा नहीं होना पड़ा कि हाँ हम रो रहे हैं, हमारे पे बहुत बेरोजगारी है। उद्योग नहीं था हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ गए, कुछ नहीं था हिंदुस्तान पे अपना, बस नमक के अलावा। तो नमक से तो हमने भेजा था ना, नमक क्रांति के लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का बार बार कैरेक्टर पे सवाल उठता है, क्या 2024 में इसका फर्क पड़ेगा क्या? देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सूरज पे थूकते हैं तो छींट खुद पर ही आती है, तो ये वही बात हो गई है। और शेर जब आता है तो दहाड़ कर आता है, तो 24 में देखने को मिलेगा शेर कैसे दहाड़ के आएगा। साथ ही ये कहूँगी कि जब स्मृति ईरानी ने आंखें खोली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज तभी उगा है, सूरज बहुत पहले का उग चुका है, बस आपने आंखें देर से खोली हैं। ये बताए भारत जोड़ो यात्रा पहले भी खोला था, इन्होंने चलाया था 2 महीने, शायद ऑलमोस्ट 2 महीने, फिर यहाँ पर 20 दिन का भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या कैसे मोड रहेगा इसका? देखिए 3-4 महीने का पहले हुआ, फिर 20 महीने का 20 दिन का होने वाला है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है 2024 के लिए। किसी पार्टी को कोई रोक नहीं है, बीजेपी भी कर सकती है, बीजेपी भी ये बताइए इंडिया में कोई चेहरा, बड़ा चेहरा नहीं है, तो कौन चेहरा होगा? राहुल गांधी है तो चेहरा, उनसे बड़ा चेहरा कौन होगा? लेकिन हाँ अगर बीजेपी ही जीतती है, मैं तो चाहूँगी इंडिया जीते, पर अगर बीजेपी ही जीतती है तो मैं नितिन गडकरी को एज अ प्रधानमंत्री देखना बहुत अच्छा पसंद करूँगी। लेकिन ये इससे जो भी है सर्वे है, जो इंडिया टाइम्स इंडिया ग्रुप्स ने बनाया था, सी वोटर के थ्रू सर्वे हुआ था, उन्होंने ये दिखाया है कि मोदी चेहरा ही सफिशिएंट है। मोदी चेहरा सफिशिएंट नहीं है। चुनाव के लिए हम ये नहीं कह सकते कि 24 में मोदी चेहरा सफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी का चेहरा भी बहुत अच्छा है। नितिन गडकरी, जब इलेक्शन आता है नितिन गडकरी का काम आ जाता है। आप करावल नगर जाइए, सोनिया विहार जाइए, सब जगह हाईवे जहाँ बन रहे हैं बीजेपी ने किया वो काम, ऐसे कर करके नितिन गडकरी की फोटो लगी हुई है। रोड का काम दिखाते हैं जो नितिन गडकरी ने किया, और कुछ काम तो ये बताइए बीजेपी में 2-4 काम बताइए कि क्या क्या हुआ, मतलब जो जेन्युइनली हुआ है वो बताइए, ऐसा नहीं कि मतलब। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छे काम किए। नितिन गडकरी जी बीजेपी के हैं, उन्होंने रोड, सड़कें बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं। मेरठ से लेकर दिल्ली का हाईवे अभी जुड़ने वाला है आपका करावल नगर से, मतलब करावल नगर से ही जाएगा वो, पर और आगे से जुड़ रहा है। तो ये सब काम किए हैं, हाईवे पे ही ज़्यादा फोकस किया है। बाकी जो काम किए हैं वो नफरत फैलाने के भी कर दिए हैं, कुछ महंगाई भी बढ़ा दी है, ये काम कर दिए हैं, कोई बेरोजगारी भी बढ़ा दी है, ये सब काम भी किए, और एक जगह बहुत अच्छे अच्छे काम। जिस तरह हर बातों को बेबाकी से रखा और हर सवाल का जवाब दिया, तो तमाम इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपनी राय जरूर दें।